Hello friends, welcome to Paradise. This is Salzak and today we'll discuss about 30 best English rules. These 30 best rules will help you to boost your communication skills. So this video is gonna be best for you. Please watch full video so that you can also learn all skills related to English. इसमें 30 rules होंगे. For examples, is about to, gonna, wanna, gotta, need, dare, feel like, likely to, supposed to, dare, ought to, these kinds of 30 best rules. So first rule of this video is gonna. Gonna means वाला है, वाली है, वाले हैं. यह रूल हम सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग यूज करेंगे. अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इज गोना यूज करेंगे. अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर गोना यूज होगा और आई के साथ एम गोना यूज होगा. तो इस प्रकार हम सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग इज गोना, आर गोना, एम गोना का यूज करेंगे. लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ दिस रूल. मैं ऑफिस पहुंचने वाला हूं. आई एम गोना रीच ऑफिस. आई एम गोना रीच ऑफिस. राम अंग्रेजी सीखने वाला है. राम इज गोना लर्न इंग्लिश. राम इज गोना लर्न इंग्लिश. मेहमान घर आने वाले हैं. The guests are gonna come home. The guests are gonna come home. तो इस प्रकार जब सेंटेंस के लास्ट में वाला है, वाली है, वाले हैं आए तो आप इज एम आर के साथ गोना का यूज करके सेंटेंस बना सकते हो. इस रूल का हमने एक और सेंटेंस लिया है, एक और एग्जाम्पल लिया है ताकि हम आपको यह बता सकें कि इसके निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे. एग्जाम्पल है मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूँ. आई एम गोना लर्न इंग्लिश. आई एम गोना लर्न इंग्लिश. मैं अंग्रेजी सीखने वाला नहीं हूँ. आई एम नॉट गोना लर्न इंग्लिश. अगर हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमें इज एम आर के बाद नॉट यूज करना है, उसके बाद हम गोना का यूज करेंगे. आई एम नॉट गोना लर्न इंग्लिश. इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले इज एम आर का यूज करना है, उसके बाद हमें सब्जेक्ट्स का यूज करना होगा, देन गोना यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल्स, क्या मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूँ. एम आई गोना लर्न इंग्लिश. यहाँ पर मैं की जगह अगर राम होता, क्या राम अंग्रेजी सीखने वाला है, तो यहाँ पर हो जाता इज राम गोना लर्न इंग्लिश. सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें WH फैमिली का वर्ड यूज़ करना होता है. WH फैमिली मीन्स कब, क्यों, कैसे, कहाँ. हम अंग्रेजी कब सीखने वाले हैं. व्हेन एम आई गोना लर्न इंग्लिश. हमारा नेक्स्ट रूल है सपोज्ड टू. यहाँ पर सपोज नहीं है, सपोज का मतलब होता है मान लो. यहाँ पर है सपोज्ड टू जिसका मतलब होता है जरूरी है. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. यात्रा से पहले आपका टिकट खरीदना जरूरी है. यू आर सपोज टू बाय अ टिकट बिफोर ट्रैवलिंग. यू आर सपोज टू बाय अ टिकट बिफोर ट्रैवलिंग. आपका पहले फीस जमा करना जरूरी है. यू आर सपोज टू पे फी इन एडवांस. You are supposed to pay fee in advance. मेरा उससे मिलना जरूरी है. I am supposed to see him या meet him. I am supposed to see him. अब आइए इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, चलिए देखते हैं. मरीज का दवाई खाना जरूरी है. द पेशेंट इज सपोज टू टेक मेडिसिन. द पेशेंट इज सपोज टू टेक मेडिसिन. मरीज का दवाई खाना जरूरी नहीं है. द पेशेंट इज नॉट सपोज टू टेक मेडिसिन. यहाँ पर भी इज एम आर के बाद हम नॉट यूज करेंगे, देन वी विल यूज सपोज टू. इंटेरोगेटिव फर्स्ट में हम इज एम आर सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, देन वी यूज सपोज टू. क्या मरीज का दवाई खाना जरूरी है. इज द पेशेंट सपोज टू टेक मेडिसिन. इज द पेशेंट सपोज टू टेक मेडिसिन. इंटेरोगेटिव सेकेंड टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले WH फैमिली का यूज करेंगे, जैसे कि कब, क्यों, कैसे, कहाँ. उसके बाद इज एम आर, देन सब्जेक्ट, उसके बाद हम सपोज टू का यूज करेंगे. मरीज का दवाई खाना जरूरी क्यों है. वाई इज द पेशेंट supposed to take medicine. Why is the patient
सपोज टू टेक मेडिसिन। नेक्स्ट हमारा न्यू रूल है लाइकली टू। लाइकली टू मीन्स संभावना है। इसका भी यूज हम सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग करेंगे। सिंगुलर के साथ इज लाइकली टू, प्लूरल के साथ आर लाइकली टू और आई के साथ एम लाइकली टू का यूज करेंगे। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ दिस रूल। आज बारिश होने की संभावना है। इट इज लाइकली टू रेन टुडे। इट इज लाइकली टू रेन टुडे। बारिश से रिलेटेड सेंटेंसेस में हम इट यूज करते हैं। आज मेहमान के आने की संभावना है। गेस्ट्स आर लाइकली टू कम टुडे। गेस्ट्स आर लाइकली टू कम टुडे। भारत के मैच जीतने की संभावना है। इंडिया इज लाइकली टू विन द मैच। इंडिया इज लाइकली टू विन द मैच। इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे आइए देखते हैं। उसके आने की संभावना है। ही इज लाइकली टू कम। उसके आने की संभावना नहीं है तो इसमें इज एम आर के बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद लाइकली टू। ही इज नॉट लाइकली टू कम। क्या उसके आने की संभावना है? इज ही लाइकली टू कम, तो इसमें इज एम आर पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट देन लाइकली टू। सेकेंड टाइप में सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड्स मीन्स कब क्यों कैसे मीन्स WH फैमिली, उसके बाद इज एम आर देन सब्जेक्ट, उसके बाद लाइकली टू। उसके आने की संभावना क्यों है? वाई इज ही लाइकली टू कम। वाई इज ही लाइकली टू कम। यहाँ हम एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताते चलें। इस वीडियो में 30 बेस्ट रूल हैं। इसी प्रकार का एक और वीडियो मैं बनाऊंगा। यदि आपने दोनों वीडियोस देख लिए तो गारंटी के साथ आप इंग्लिश के 4 स्किल्स रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग सीख जाएंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि दूसरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो चलिए आगे के रूल्स समझते हैं। नेक्स्ट रूल इज हैविंग टू। हैविंग टू मीन्स पड़ रहा है, हमें कोई काम करना पड़ रहा है। इट्स यूज फॉर प्रेशर और कंपल्जन। जब हम कोई काम स्वेच्छा से नहीं करते हैं, अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, किसी के प्रेशर में या मजबूरी में हम काम करते हैं, तब हम बोलते हैं कि हमें ऐसा काम करना पड़ रहा है। तो इसका भी यूज सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। सिंगुलर के साथ इज हैविंग टू, प्लूरल के साथ आर हैविंग टू और आई के साथ एम हैविंग टू का यूज करेंगे। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। मुझे यह प्रोग्राम रद्द करना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू कैंसिल दिस प्रोग्राम। आई एम हैविंग टू कैंसिल दिस प्रोग्राम। मुझे आजकल ऑफिस पैदल जाना पड़ रहा है। मुझे आजकल ऑफिस पैदल जाना पड़ रहा है। ये हमारी मजबूरी है। तो ऊपर वाले सेंटेंस में भी हम मजबूरी को प्रकट कर रहे थे, इसमें भी हमारी कंपल्जन है यानी कि मजबूरी है। मुझे आजकल ऑफिस पैदल जाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू गो टू ऑफिस ऑन फुट। आई एम हैविंग टू गो टू ऑफिस ऑन फुट। तो आइए इसके भी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे जानते हैं। मुझे जल्दी उठना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू गेट अप अर्ली। मुझे जल्दी नहीं उठना पड़ रहा है, तो आई एम नॉट हैविंग टू गेट अप अर्ली। इसमें भी हम सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग इज एम आर यूज करेंगे, देन नॉट, फिर हम हैविंग टू का यूज करेंगे। इंटेरोगेटिव फर्स्ट में हम सबसे पहले इज एम आर यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट, उसके बाद हैविंग टू। क्या मुझे जल्दी उठना पड़ रहा है? एम आई हैविंग टू गेट अप अर्ली। सेकेंड टाइप में सबसे पहले WH फैमिली मीन्स कब क्यों कैसे, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद हैविंग टू। मुझे जल्दी क्यों उठना पड़ रहा है? वाई एम आई हैविंग टू गेट अप अर्ली। वाई एम आई हैविंग टू गेट अप अर्ली। नेक्स्ट हमारा रूल है इज टू, आर टू, एम टू। इनका यूज हम ना है, नी है, ने है के अर्थ में करते हैं। जब हमारे सेंटेंस में ना है, नी है, ने है दिया हो तो हम इज टू, आर टू, एम टू का यूज करते हैं। यहाँ पर एक बात और जान लेते हैं। जब किसी रूल में हम टू का यूज करते हैं, कोई भी रूल है जिसमें टू आता है, तो उसके बाद जो भी वर्ब आती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही आती है।
जैसा कि हमने पिछले रूल्स में भी सपोज टू, इज लाइकली टू, बहुत सारे ऐसे रूल्स पढ़े जिसमें टू आ रहा था तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया गया। ऐसा ही यहाँ पर क्या है कि इज टू, आर टू, एम टू, टू आ रहा तो इसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना होगा। फॉर एग्जाम्पल्स, मुझे अभी ऑफिस जाना है। आई एम टू गो टू ऑफिस राइट नाउ। आई एम टू गो टू ऑफिस राइट नाउ। आपको कोचिंग समय पर आना है। यू आर टू कम टू कोचिंग ऑन टाइम। यू आर टू कम टू कोचिंग ऑन टाइम। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स। उसे मेरा इंतज़ार करना है। इसी सेंटेंस से हम निगेटिव इसके बनाएंगे और इंटेरोगेटिव भी बनाएंगे। उसे मेरा इंतज़ार करना है। ही इज़ टू वेट फॉर मी। ही इज़ टू वेट फॉर मी, इसका निगेटिव होगा ही इज़ नॉट टू वेट फॉर मी। इसमें इज़ के बाद नॉट आएगा, देन हम टू का यूज करेंगे। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप में हम फर्स्ट फॉल यूज करेंगे इज, देन सब्जेक्ट, उसके बाद हम टू का यूज करेंगे। इज ही टू वेट फॉर मी। इज ही टू वेट फॉर मी। सेकेंड टाइप में वाई इज ही टू वेट फॉर मी। वाई इज ही टू वेट फॉर मी। नेक्स्ट रूल इज गोटा। गोटा मीन्स जरूरी है। इसमें हम सिंगुलर के साथ इज गोटा, प्लूरल के साथ आर गोटा और आई के साथ एम गोटा का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, मेरा उससे मिलना जरूरी है। आई एम गोटा मीट हिम। आई एम गोटा मीट हिम। आपका उससे बात करना जरूरी है। यू आर गोटा टॉक टू हिम। यू आर गोटा टॉक टू हिम। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स। तुम्हारा यहाँ रुकना जरूरी है। तुम्हारा यहाँ रुकना जरूरी है। यू आर गोटा स्टे हेयर। यू आर गोटा स्टे हेयर। निगेटिव इसका यू आर नॉट गोटा स्टे हेयर। यू आर नॉट गोटा स्टे हेयर। इंटेरोगेटिव फर्स्ट, आर यू गोटा स्टे हेयर। आर यू गोटा स्टे हेयर। एंड इंटेरोगेटिव सेकेंड, वाई आर यू गोटा स्टे हेयर। वाई आर यू गोटा स्टे हेयर। नेक्स्ट रूल इज फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ मीन्स शौक है। हम जब बोलते हैं कि मुझे यह चीज़ करने का शौक़ है, हमें घूमने का शौक़ है, हमें पढ़ने का शौक़ है, तो इस सिचुएशन में हम फॉन्ड ऑफ का यूज़ करते हैं। तो यह रूल भी हमारा सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग ही यूज होगा। सिंगुलर के साथ इज़ फॉन्ड ऑफ, प्लूरल के साथ आर फॉन्ड ऑफ और आई के साथ एम फॉन्ड ऑफ का प्रयोग करेंगे। और इसमें एक बात ध्यान रखने वाली यह है कि इसमें हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे, मीन्स वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल। मुझे घूमने का शौक है। मुझे घूमने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ विजिटिंग। आई एम फॉन्ड ऑफ विजिटिंग। उसे बारिश में नहाने का शौक है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ बाथिंग इन द रेन। ही इज़ फॉन्ड ऑफ बाथिंग इन द रेन। बच्चों को कंचे खेलने का शौक है। द चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग मार्बल्स। द चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग मार्बल्स। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स। उसे मोल भाव करने का शौक है। उसे मोल भाव करने का शौक है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ बार्गेनिंग। ही इज़ फॉन्ड ऑफ बार्गेनिंग। इसका निगेटिव होगा ही इज़ नॉट फॉन्ड ऑफ बार्गेनिंग। ही इज़ नॉट फॉन्ड ऑफ बार्गेनिंग। इंटेरोगेटिव फर्स्ट, is he fond of bargaining? Is he fond of bargaining? Second type, why is he fond of bargaining? Why is he fond of bargaining? Next rule is able to. Able to means होता है लेता है, लेते हैं, पाता है, पाते हैं। जैसे हम बोलते हैं मैं यह काम कर लेता हूँ, मैं यह काम नहीं कर पाता हूँ, तो इस सिचुएशन में हम able to का यूज करेंगे। यह रूल भी सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग ही यूज होगा। सिंगुलर के साथ इज एबल टू, प्लूरल के साथ आर एबल टू और आई के साथ एम एबल टू का यूज करेंगे। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। मैं कार चला लेता हूँ। आई एम एबल टू ड्राइव कार। आई एम एबल टू ड्राइव कार। सेकेंड एग्जाम्पल, वह ठीक से अंग्रेजी बोल लेता है। He is able to speak English
properly. He is able to speak English properly. हम नदी में तैर लेते हैं। हम नदी में तैर लेते हैं। We are able to swim in the river. We are able to swim in the river. Let's see some more examples. मैं नाच लेता हूँ। I am able to dance. मैं नाच नहीं पाता हूँ। I am not able to dance. क्या मैं नाच लेता हूँ? Am I able to dance? मैं कैसे नाच लेता हूँ? How am I able to dance? तो इसके सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम इस प्रकार से बनाएंगे। नेक्स्ट रूल इज was able to, were able to मीन्स लेता था या पाता था। पिछला रूल था लेता हूँ या पाता हूँ। ये पास्ट में हम यूज करेंगे तो was were के साथ हम able to का यूज करेंगे। तो इसमें सिंगुलर के साथ was able to और प्लूरल के साथ were able to का हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, मैं खाना बना लेता था। अब हम इसमें पास्ट से रिलेटेड डिस्कशंस कर रहे हैं। मैं खाना बना लेता था। I was able to cook food. I was able to cook food. हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे। We were not able to speak English. We were not able to speak English. Let's see some more examples of this rule. मैं बाइक चला लेता था। I was able to ride bike. I was able to ride bike. नेगेटिव होगा इसका, मैं बाइक नहीं चला पाता था। I was not able to ride bike. क्या मैं बाइक चला लेता था? Was I able to ride bike? मैं बाइक कैसे चला लेता था? How was I able to ride bike? Next rule is will be able to. सेम रूल है, इसमें हम फ्यूचर से रिलेटेड डिस्कशंस कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें विल बी का यूज कर रहे हैं। तो विल बी एबल टू का मतलब होता है लूँगा, लेंगे या पाएंगे। जैसे हम बोलते हैं कि मैं यह काम कर लूँगा, मैं यह काम नहीं कर पाऊँगा। तो इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं अंग्रेज़ी बोल लूँगा। आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल लूँगा। आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि बी और आ रहा है इसमें। आई विल बी को हमें नहीं बोलना है। आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। हम नदी में तैर लेंगे। वी विल बी एबल टू स्विम इन द रिवर। वी विल बी एबल टू स्विम इन द रिवर। तो आइए कुछ इसके और एग्जाम्पल्स देखते हैं। भारत मैच जीत लेगा। भारत मैच जीत लेगा। इंडिया विल बी एबल टू विन द मैच। भारत मैच नहीं जीत पाएगा। इंडिया विल नॉट बी एबल टू विन द मैच। क्या भारत मैच जीत लेगा या जीत पाएगा? विल इंडिया बी एबल टू विन द मैच। भारत मैच कैसे जीत पाएगा? हाउ विल इंडिया बी एबल टू विन द मैच। हाउ विल इंडिया बी एबल टू विन द मैच। तो इस प्रकार हमने एबल टू का यूज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में यूज करके देख लिया। प्रेजेंट में हमने बताया था इज एम आर एबल टू, पास्ट में वॉज वर एबल टू और फ्यूचर में विल बी एबल टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल इज बिगिन टू। सिंगुलर के साथ बिगिंस टू एंड प्लूरल के साथ बिगिन टू, जिसका मतलब होता है लगता है, लगते हैं या लगती है। जब कोई कार्य स्टार्ट हो जाता है या शुरू हो जाता है तो हम बिगिन टू का यूज करते हैं। सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग यह बिगिन्स टू और बिगिन टू हो जाता है। एग्जाम्पल्स इसके हैं। कुत्ते रात में भौंकने लगते हैं। द डॉग्स बिगिन टू बार्क एट नाइट। यहाँ पर डॉग्स प्लूरल है इसलिए हमने बिगिन टू का यूज किया। सिंगुलर होता तो हम बिगिंस टू का यूज करते। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह शीघ्र ही रोने लगता है। ही बिगिंस टू क्राई शॉर्टली। ही बिगिंस टू क्राई शॉर्टली। तो यहाँ पर ही हमारा सिंगुलर था इसलिए हमने बिगिंस टू का यूज किया। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। माँ डांटने लगती है।
हम ऐसे बोलते हैं कि जब मैं यह काम करता हूँ तो माँ मुझे डांटने लगती है, तो ऐसे हमारा फुल सेंटेंस होगा। तो इसमें है हमारा माँ डांटने लगती है, मदर बिगिंस टू स्कॉल्ड, मदर बिगिंस टू स्कॉल्ड। इसमें नेगेटिव में डज नॉट और डू नॉट का यूज करेंगे। अगर प्लूरल है तो डू नॉट आ जाएगा और सिंगुलर है तो डज नॉट का यूज करेंगे। माँ डांटने नहीं लगती है, मदर डज नॉट बिगिन टू स्कॉल्ड। क्या माँ डांटने लगती है? डज मदर बिगिन टू स्कॉल्ड। माँ क्यों डांटने लगती है? वाई डज मदर बिगिन टू स्कॉल्ड। नेक्स्ट रूल इज बिगेन टू। बिगेन टू मीन्स लगा, लगी, लगे। इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ बिगेन टू का ही यूज करेंगे। यह बिगेन टू कोई नया रूल नहीं है, यह बिगिन का ही बिगेन यहाँ पर है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट पास्ट, दैट्स वाई वी आर यूजिंग बिगेन टू। तो बिगेन टू का मतलब हुआ लगा, लगी, लगे। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। आज से मैं ऑफिस जाने लगा, आज से मैं ऑफिस जाने लगा। आई बिगेन टू गो टू ऑफिस फ्रॉम टुडे, आई बिगेन टू गो टू ऑफिस फ्रॉम टुडे। अब सभी छात्र अंग्रेजी बोलने लगे। All students began to speak English now. All students began to speak English now. Begin to की जगह हम start भी यूज कर सकते, तो start में started हो जाएगा, लेकिन उसमें फिर हम वर्ब की ing फॉर्म यूज करेंगे। All students started speaking English now. इस रूल को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हम नहीं बोलते हैं, इसलिए हमने इसके एग्जाम्पल्स नहीं लिए। नेक्स्ट रूल इज विल बिगिन टू। ये भी सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ विल बिगिन टू ही रहेगा। इसका मतलब होगा लगेगा, लगूंगा या लगेंगे, मीन्स फ्यूचर में हम कोई भी काम करने लगेंगे। मैं आज से पैराडाइज कोचिंग जाने लगूंगा, मैं आज से पैराडाइज कोचिंग जाने लगूंगा। आई विल बिगिन टू गो टू पैराडाइज कोचिंग फ्रॉम टुडे, आई विल बिगिन टू गो टू पैराडाइज कोचिंग फ्रॉम टुडे। छात्र स्कूल जाने लगेंगे, स्टूडेंट्स विल बिगिन टू गो टू स्कूल, स्टूडेंट्स विल बिगिन टू गो टू स्कूल। तो इस प्रकार हम बिगिन टू का यूज टेंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसा कि हमने सीखा था कि प्रेजेंट में हम बिगिन्स टू और बिगिन टू का यूज करते हैं, पास्ट में बिगेन टू और फ्यूचर में विल बिगिन टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल इज हैज़ एंड हैव। सिंगुलर के साथ हम हैज़ यूज करते हैं, प्लूरल के साथ हैव यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है पास है या रखता हूँ। मेरे पास केवल एक यूट्यूब चैनल है, आई हैव ओनली वन यूट्यूब चैनल, आई हैव ओनली वन यूट्यूब चैनल। उसके पास पर्याप्त धन नहीं है, ही हैज़ नॉट एनफ मनी, ही हैज़ नॉट enough money. Let's see some more examples. मेरे पास काली कार है, I have black car. मेरे पास काली कार नहीं है, I have not black car. क्या मेरे पास काली कार है? Have I black car? मेरे पास कितनी काली कारें हैं? How many black cars have I? Next rule is had. यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हैड ही रहेगा, जिसका मतलब होता है पास था या रखता था। एग्जाम्पल्स, बच्चों के पास खिलौने थे, चिल्ड्रन हैड टॉयज। मेरे पास पुराना मकान था, आई हैड एन ओल्ड हाउस, आई हैड एन ओल्ड हाउस। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें पास है या रखता था नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, राम के 2 पुत्र थे, तो इसमें पास था या रखता था नहीं आ रहा, फिर भी हम इसमें हैड का यूज करेंगे। राम के 2 पुत्र थे, तो इसमें होगा राम हैड 2 सन्स, राम हैड 2 सन्स। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और देखते हैं। कल मुझे जुकाम था, कल मुझे जुकाम था, आई हैड कोल्ड यस्टरडे, आई हैड कोल्ड यस्टरडे। तो इस प्रकार से कुछ सेंटेंसेस उसके सेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट किए जाते हैं। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स। उसके पास टूटी साइकिल थी,
ही हैड ब्रोकन साइकिल, उसके पास टूटी साइकिल नहीं थी। ही हैड नॉट ब्रोकन साइकिल, क्या उसके पास टूटी साइकिल थी। हैड ही ब्रोकन साइकिल, उसके पास कितनी टूटी साइकिलें थीं। हाउ मैनी ब्रोकन साइकिल्स हैड ही। नेक्स्ट रूल इज हैज़ टू एंड हैव टू। सिंगुलर के साथ हैज़ टू यूज करेंगे एंड प्लूरल के साथ हैव टू का यूज करेंगे, जिसका मतलब होता है पढ़ता है, पढ़ते हैं या पढ़ती है। इससे पहले हमने हैज़ और हैव का यूज पढ़ा था। यहाँ पर हैज़ टू और हैव टू है, जिसका मतलब होता है पढ़ता है, पढ़ते हैं, और हैज़ हैव का मतलब था पास है। एग्जाम्पल्स, मुझे रोज़ नहाना पड़ता है। आई हैव टू बाथ डेली। आई हैव टू बाथ डेली, हमें उसका इंतज़ार करना पड़ता है। वी हैव टू वेट फॉर हिम। वी हैव टू वेट फॉर हिम। सम अदर एग्जाम्पल्स, उसे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। ही हैज़ टू स्पीक इंग्लिश। ही हैज़ टू स्पीक इंग्लिश। नेगेटिव इसका होगा उसे अंग्रेजी नहीं बोलनी पड़ती है। ही हैज़ नॉट टू स्पीक इंग्लिश, क्या उसे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। हैज़ ही टू स्पीक इंग्लिश, उसे अंग्रेजी क्यों बोलनी पड़ती है। वाई हैज़ ही टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट रूल इज हैड टू, जिसका मतलब होता है पढ़ता था, पढ़ती थी या पढ़ते थे या पढ़ा था। यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होता है। एग्जाम्पल्स, मुझे नंगे पैर टहलना पड़ता था। आई हैड टू वॉक बेयरफुट। बेयरफुट मीन्स नंगे पैर। आई हैड टू वॉक बेयरफुट, मुझे जल्दी उठना पड़ता था। आई हैड टू गेट अप अर्ली। आई हैड टू गेट अप अर्ली। सम अदर एग्जाम्पल्स, हमें पैदल जाना पड़ता था। वी हैड टू गो ऑन फुट। ऑन फुट मीन्स पैदल, हमें पैदल नहीं जाना पड़ता था। वी हैड नॉट टू गो ऑन फुट, क्या हमें पैदल जाना पड़ता था। हैड वी टू गो ऑन फुट, हमें पैदल कब जाना पड़ता था। व्हेन हैड वी टू गो ऑन फुट। नेक्स्ट रूल विल हैव टू, इसका भी यूज हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ करते हैं, जिसका मतलब होता है पड़ेगा, पड़ेगी या होगा। आपको कल 4 बजे आना होगा। You will have to come at 4 o'clock tomorrow. You will have to come at 4 o'clock tomorrow. उन्हें कड़वी दवाई खानी पड़ेगी। They will have to take bitter medicine. They will have to take bitter medicines. Let's see some more examples. आपको रुपए देने पड़ेंगे। You will have to give money. आपको रुपए नहीं देने पड़ेंगे। You will not have to give money. क्या आपको रुपए देने पड़ेंगे। Will you have to give money. आपको रुपए कब देने पड़ेंगे। When will you have to give money. इस प्रकार हम प्रेजेंट में हैज़ टू, हैव टू का और पास्ट में हैड टू का एंड फ्यूचर में हम विल हैव टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल इज लुकिंग फॉरवर्ड टू। लुकिंग फॉरवर्ड का यूज हम उम्मीद करना या कामना करने के अर्थ में करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ इसका यूज इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू होगा, प्लूरल के साथ आर लुकिंग फॉरवर्ड टू और आई के साथ एम लुकिंग फॉरवर्ड का यूज होगा। और इसमें जो वर्ब आएगी उसमें आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, जैसा कि आपका ऊपर दिया गया है जीरेंड का यूज करेंगे। तो जीरेंड का मतलब होता है कि वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स, भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद कर रही है। भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद कर रही है। इंडियन टीम इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू विनिंग वर्ल्ड कप। इंडियन टीम इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू विनिंग वर्ल्ड कप। वह दिल्ली का सीएम बनने की कामना कर रहा है। ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकमिंग सीएम ऑफ दिल्ली। ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकमिंग सीएम ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट रूल इज यूज्ड टू। यूज्ड टू का मतलब होता है किया करता था। मीन्स जब हम कोई
पास्ट हैबिट के बारे में डिस्कशंस करते हैं तो हम यूज्ड टू का यूज करते हैं, यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। बचपन में वह गाली दिया करता था। He used to abuse in childhood. He used to abuse in childhood. मैं उससे घंटों बातें किया करता था। मैं उससे घंटों बातें किया करता था। I used to talk to him for hours. I used to talk to him for hours. Some other examples, मैं कंचे खेला करता था। I used to play marbles. Marbles means कंचे। निगेटिव सेंटेंस में यूज्ड के बाद नॉट आएगा, उसके बाद हम टू का यूज करेंगे। मैं कंचे नहीं खेला करता था। आई यूज्ड नॉट टू प्ले मार्वल्स। क्या मैं कंचे खेला करता था? यूज्ड आई टू प्ले मार्वल्स। कंचे कौन खेला करता था? हु यूज्ड टू प्ले मार्वल्स। नेक्स्ट रूल इज टेक। सिंगुलर के साथ टेक्स और प्लूरल के साथ टेक का यूज होगा, जिसका मतलब है लगता है, लगते हैं। इसमें टाइम के लगने की बात की जाती है। मुझे ऑफिस पहुंचने में 30 मिनट लगते हैं। आई टेक 30 मिनट्स टू रीच ऑफिस। उसे खाना बनाने में थोड़ा समय लगता है। ही टेक्स सम टाइम टू कुक फूड। तो यहाँ पर ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसलिए हमने टेक्स का यूज किया। ही टेक्स सम टाइम टू कुक फूड। सम अदर एग्जाम्पल्स, मुझे नहाने में केवल 10 मिनट लगते हैं। आई टेक ओनली 10 मिनट्स टू बाथ। मुझे नहाने में केवल 10 मिनट नहीं लगते हैं। आई डोंट टेक ओनली 10 मिनट्स टू बाथ। क्या मुझे नहाने में केवल 10 मिनट लगते हैं? डू आई टेक ओनली 10 मिनट्स टू बाथ। मुझे नहाने में केवल 10 मिनट क्यों लगते हैं? वाई डू आई टेक ओनली 10 मिनट्स टू बाथ। नेक्स्ट रूल इज टुक। इसका भी यूज हम टाइम के लिए करते हैं। प्रेजेंट में हमारा यह था टेक्स और टेक अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स, लेकिन सिंगुलर और प्लूरल इसमें दोनों के साथ हम टुक का यूज करेंगे, जिसका मतलब होता है लगा, लगी, लगे। एग्जाम्पल्स, मुझे गर्म चाय पीने में काफ़ी समय लगा। आई टुक मच टाइम टू टेक हॉट टी। आई टुक मच टाइम टू टेक हॉट टी। उसे विदेश पहुंचने में 1 महीना लगा। ही टुक 1 मंथ टू रीच अब्रॉड। अब्रॉड यहाँ पर हम फॉरेन भी कर सकते हैं। ही टुक 1 मंथ टू रीच अब्रॉड। अदर एग्जाम्पल्स, मुझे कपड़े धोने में पूरा दिन लगा। आई टुक होल डे टू वॉश क्लॉथ्स। होल की जगह हम फुल डे भी कर सकते हैं। आई टुक होल डे टू वॉश क्लॉथ्स। मुझे कपड़े धोने में पूरा दिन नहीं लगा। आई डिड नॉट टेक होल डे टू वॉश क्लॉथ्स। क्या मुझे कपड़े धोने में पूरा दिन लगा? डिड आई टेक होल डे टू वॉश क्लॉथ्स। मुझे कपड़े धोने में पूरा दिन क्यों लगा? वाई डिड आई टेक होल डे टू वॉश क्लॉथ्स। नेक्स्ट रूल इज विल टेक। इसका भी यूज हम टाइम के लिए यूज करते हैं। इसका यूज होता है फ्यूचर के लिए, जिसका मतलब है लगेगा, लगेंगे या लगेगी। जब फ्यूचर में टाइम लगने की बात होती है तो हम विल टेक का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, आपको अंग्रेजी सीखने में 3 महीने लगेंगे। यू विल टेक 3 मंथ्स टू लर्न इंग्लिश। उसे बहुत देर लगेगी। ही विल टेक मच टाइम। ही विल टेक मच टाइम। अदर एग्जाम्पल्स, मुझे 1 घंटा लगेगा। आई विल टेक 1 आवर। मुझे 1 घंटा नहीं लगेगा। आई विल नॉट टेक 1 आवर। क्या मुझे 1 घंटा लगेगा? विल आई टेक 1 आवर। मुझे कितने घंटे लगेंगे? हाउ मैनी आवर्स विल आई टेक। हाउ मैनी आवर्स विल आई टेक। नेक्स्ट रूल इज ऑट टू। ऑट टू का यूज मोरल ड्यूटी के लिए करते हैं। ऑट टू का मीन्स होता है चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि शुड मीन्स भी चाहिए होता है।
लेकिन ought to और should में डिफरेंस क्या है? ought to का यूज हम तब करते हैं जब हमें मोरल ड्यूटी मीन्स नैतिक कर्तव्य की बातें हमें करनी हो, नैतिक कर्तव्य जिसमें दिखाया गया हो, उसके लिए हम ought to का यूज करते हैं। और कॉमन डिस्कशंस के लिए हम, जैसे कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, उसे खेलना चाहिए, हमें सोना चाहिए, तो हम should का यूज करेंगे। जब हमारे नैतिक कर्तव्य की बात की जाती है तो वहाँ पर हम ought to का यूज करेंगे चाहिए के अर्थ में। आइए कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। हमें देश की सेवा करनी चाहिए, हमें देश की सेवा करनी चाहिए। We ought to serve the country, we ought to serve the country। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। We ought to respect elders, we ought to respect elders। नेक्स्ट रूल इज डेयर। डेयर मीन्स साहस है, हिम्मत है। मेरी छत से कूदने की हिम्मत है। आई डेयर जंप फ्रॉम द रूफ, आई डेयर जंप फ्रॉम द रूफ। तुम्हारी मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू टच मी, हाउ डेयर यू टच मी। यहाँ पर डेयर का प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होगा डेयर। डे आर जो यहाँ पर है यह साइलेंट होगा तो डे हो जाएगा। हाउ डे यू टच मी, हाउ डे यू टच मी। सम अदर एग्जाम्पल्स, मेरी वहाँ जाने की हिम्मत है। आई डेयर गो देयर। मेरी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है। आई डेयर नॉट गो देयर। क्या मेरी वहाँ जाने की हिम्मत है? डेयर आई गो देयर। मेरी वहाँ जाने की हिम्मत कैसे है? हाउ डेयर आई गो देयर, हाउ डे आई गो देयर। नेक्स्ट रूल इज वाना। वाना मीन्स चाहता हूँ या चाहते हैं। यह वांट टू का कॉन्ट्रैक्शन है। वांट टू का कॉन्ट्रैक्शन मीन्स वांट टू को मिलाकर एक वाना वर्ड बनाया गया। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आई वाना टॉक टू यू, आई वाना टॉक टू यू। इसमें हम वांट टू का भी यूज़ कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। हम अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। वी वाना लर्न इंग्लिश, वी वाना लर्न इंग्लिश। सम अदर एग्जाम्पल्स, मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। आई वाना स्टे हेयर। मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वाना स्टे हेयर। क्या मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ? डू आई वाना स्टे हेयर। यहाँ कौन रुकना चाहता है या कौन यहाँ रुकना चाहता है? Who wanna stay here? Who wanna stay here? I hope that you have enjoyed this video very well। इस वीडियो के आप सभी रूल अपने नोटबुक में नोट कर लें एंड इन्हें लर्न करके आप डेली लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड यू कैन आल्सो बूस्ट योर कम्युनिकेशन स्किल्स while using these sentences and words। So thank you for watching this video। So please like my video and subscribe my channel।